हेलो बच्चों अब हम लोग हिंदी विषय में काव्य भाग का पाठ 9 कवि विद्यापति के विषय में पढ़ेंगे। कवि विद्यापति का जीवन परिचय कैसा था, उनकी रचनाएं व कृतियाँ कौन कौन सी हैं, उनकी भाषा शैली कैसी थी, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में आइए बच्चों जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कवि विद्यापति का जीवन परिचय। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है, ये जीवन परिचय लिखिए। तो लिखने का तरीका कैसा है, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले जीवन परिचय के विषय में बताते हैं, फिर रचनाएं व कृतियों के विषय में बताते हैं, इसके बाद भाषा शैली और अंत में काव्यगत विशेषताएं। चलिए शुरू करते हैं विद्यापति का जीवन परिचय। विद्यापति का जन्म 1380 ईस्वी में मधुबनी का बिहार के बिस्बी गांव के ऐसे परिवार में हुआ जो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उनके जन्म काल के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। उनके रचना काल और आश्रयदाता के राज्यकाल के अनुसंधान के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु का अनुमान किया गया है। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार भी माने जाते थे। देखो बच्चों, उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1380 ईस्वी में। कहाँ? मधुबनी, बिहार में। कौन से गांव में? बिस्बी गांव में हुआ था। वो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे, लेकिन उनके जन्म काल और उनके मृत्यु के विषय में ठीक नहीं कहा जा सकता है। विद्यापति बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे। साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के वे प्रकांड पंडित माने जाते थे। उन्होंने संस्कृत और मैथिली 3 भाषाओं में रचनाएं की। अवहट्ट में भी की है, मैथिली में भी की है और संस्कृत भाषा में भी अपनी रचनाएं की हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें कई समकालीन भाषा उपभाषाओं का भी ज्ञान था। विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर राजा गणेश्वर प्रसाद के सभासद थे। उनके पिता गणेश्वर प्रसाद के क्या थे? सभासद थे। विद्यापति अपने पिता के साथ राज दरबार में आया जाया करते थे। बचपन से वो अपने पिता के साथ राजाओं के दरबार में आया जाया करते थे। विद्यापति के गुणों पर मुग्ध होकर राजा शिव सिंह ने बिस्बी गांव कवि विद्यापति को दान स्वरूप दे दिया था। उनके गुणों को मुग्ध होकर के राजा शिव सिंह जो गांव था बिस्बी गांव, वो विद्यापति को दान के स्वरूप में दे दिया था। इसका उल्लेख एक ताम्रपत्र पर भी है। विद्यापति के वंशधर बहुत समय तक इसी गांव में रहे। विद्यापति की पत्नी का नाम चंदल देई या चंपत देवी बताया जाता है। राजा गणेश्वर की मृत्यु के बाद विद्यापति को बहुत समय तक निराश्रित घूमना पड़ा था। जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो इन्हें बहुत जगहों पर घूमना पड़ा था। विद्यापति को मिथिला के राजा कीर्ति सिंह का आश्रय और संरक्षण प्राप्त हो गया था। इसके बाद ही कवि ने कीर्ति सिंह की प्रशंसा में कीर्तिलता की रचना की, जो कीर्तिलता आज भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उस समय मिथिला में अशांतियों और अराजकता थी, अतः उन्होंने इस रचना में वीर रस का ही प्रयोग किया और अपभ्रंश में इसे लिखा। यह लोक भाषा थी। बाद में कीर्ति सिंह के प्रेम प्रसंगों को लेकर कीर्ति पताका की रचना की। राजा देव सिंह की जीवित अवस्था में ही विद्यापति को शिव सिंह और उनकी पत्नी लखमा देवी की ओर से पूर्ण सम्मान प्राप्त होने लगा था। लखमा देवी परम सुंदरी विदुषी एवं कवित्री थी। ये भी कौन थी बच्चों? एक कवित्री थी। विद्यापति दरबारी कवि अवश्य थे, किंतु इन्होंने अपने को वहाँ पर रहने के लिए चारण नहीं बनाया था। वे राजा शिव सिंह के अंतरंग मित्र थे। वे अपने समवयस्क
युवा राजा और युवती रानी लखमा देवी के समक्ष जिन गीतों का सस्वर पाठ करने में निपुण थे, उनमें प्रायः राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में पता चलता है। शिव सिंह के निधन के बाद कवि विद्यापति की स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई। प्रणय, मानसल सौंदर्य, काम मुद्राएं और सब रंगीन दुनिया चूर चूर हो गई। जिस दुनिया में वो जी रहे थे वो दुनिया बड़ी ही रंगीन थी, लेकिन बाद में वो दुनिया इनके लिए ख़त्म हो गई। इस प्रकार विद्यापति ने अपने जीवन में पूर्ण सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करके अंतिम अवस्था में इस नश्वर शरीर को 1460 ईस्वी में गंगा में अर्पण कर दिया। 1460 ईस्वी में बच्चों इनकी मृत्यु हो गई। तो ये बच्चों इनका क्या था, ये जीवन परिचय। आइए जाने इनकी रचनाएं व कृतियाँ कौन कौन सी थीं। विद्यापति ने संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। संस्कृत में उनकी रचनाओं की संख्या 11 मानी जाती है। इनमें प्रमुख हैं भू परिक्रमा। राजा देव सिंह की आज्ञा से इन्होंने इसकी रचना की थी। पुरुष परीक्षा, राजा शिव सिंह की आज्ञा से लिखनावली, पत्र व्यवहार की रीति का वर्णन इसे देखने को मिलता है। शैव सर्वस्वसार, महाराजा पदम सिंह की पत्नी विश्वास देवी की आज्ञा से इन्होंने इसकी रचना की। दान वाक्यावली, राजा नरसिंह देव की पत्नी धीरमती देव की आज्ञा से इन्होंने इसकी रचना करी। अपभ्रंश में कीर्तिलता, महाराजा कीर्ति सिंह की कीर्ति का बखान उसमें देखने को मिलता है। कीर्ति पताका अवहट भाषा में भी शिव सिंह की कीर्ति हो, इसके बारे में बताया गया है। मैथिली में रचित विद्यावती की पदावली में कवि के बाल्यावस्था से मृत्यु पर्यंत तक की कविताओं का संग्रह देखने को मिलता है। वे आदिकाल और भक्तकाल के संधि कवि कहे जा सकते हैं। उनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव देखने को मिलता है। उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और प्रेम सौंदर्य की गूंज है। जो पदावली है उसमें उनके गीतों में क्या मिलता है देखने को, भक्ति और प्रेम सौंदर्य की भावना देखने को मिलती है। विद्यापति की पदावली ही उनके वंश प्रमुख स्रोत को मानी जाती है। वे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जन भाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार बच्चों इनकी ये क्या थी, रचनाएं व कृतियाँ। आइए इनकी भाषा शैली के विषय में जानें कि इनकी भाषा शैली कैसी थी। महाकवि विद्यापति की भाषा पर पूर्ण अधिकार था। भाषा पर अपना पूरा अधिकार जमा कर रखते थे। वे संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों के स्थान पर देशी शब्दों का प्रयोग करते थे। पदावली में इन्होंने कर्णपटु शब्द का प्रयोग नहीं किया है। विद्यापति शब्दों के पारखी माने जाते हैं। उन्हें ज्ञात था कि किस स्थान पर कौन सा शब्द बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। कहावतों के प्रयोग में विद्यापति सिद्धहस्त थे। विद्यापति की पदावली में मैथिली भाषा का प्रयोग है, पर उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं जो स्वाभाविक ही हैं। इस प्रकार बच्चों ये इनकी भाषा शैली थी। अब इनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इनकी काव्यगत विशेषताएं कैसी थी। इनकी काव्यगत विशेषताएं बच्चों इस प्रकार हैं। विद्यापति की पदावली उनके फुटकर पदों का संग्रह है। पदावली के पदों में राधा कृष्ण के प्रेम को प्रणय गीतों के माध्यम से लौकिक प्रेम का रूप दिया गया है। इन पदों में सांस्कृतिक रहस्यवाद को प्रेम के माध्यम से समझने की कोशिश भी की गई है। विद्यापति के गीत मिथिला की संस्कृति के अंग हैं। इनके भगवान शिव की आराधना में गाए जाने वाले गीत सुंदर तथा लय में प्रयुक्त किए गए हैं। देवी देवताओं की भक्ति के अतिरिक्त विद्यापति ने गीतों में प्रकृति की मनोहर छवि को अपूर्व कौशल, प्रतिभा तथा कल्पना के साथ साथ सामने रखा है। विद्यापति की कीर्ति लता तथा कीर्ति पताका वीर रस की प्रबंध रचनाएँ मानी जाती हैं। इस प्रकार से बच्चों विद्यापति का ये जीवन परिचय था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।